साथियों, आज के इस क्लास में लगभग 15 मिनट में 50 बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, स्पेशल बिहार जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शामिल है। तो आज का सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर बताते चलना है। तो इसका सही जवाब है आदिकाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला। बी ऑप्शन आपका सही है। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो साथियों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान महत्वपूर्ण है। अच्छा, बिस्मार्क की बात करें तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देखिए, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और साथियों, आज दोपहर 3 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर से साइंस के 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुके हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या होती है? तो साथियों, क्षुद्र ग्रह की स्थिति जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, केवल क्वेश्चन आंसर, इसलिए आप लोग भी फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर देते चलिए। तो अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 और SO2, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, शांति नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, ये दिया गया है किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो को। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों, परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोड़ अर्थ। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? आगे हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो ये दिलवाता है राज्य का राज्यपाल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम उम्र सीमा पूछे तो 35 वर्ष है। आगे देखिए क्वेश्चन 11, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अभी चर्चा में रहा है, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किंग ऑफ एसिड्स के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। इसे बैटरी का अम्ल भी बोला जाता है। इसका सूत्र होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से लेकर 56 तक चला था। आगे देखिए, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? बताइए। तो इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। और इंसुलिन की बात करें तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। आगे देखिए, तंजौर चित्रकारी का संबंध
निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से। आगे देखिए, बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। डी ऑप्शन आपका राइट है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 3:4:8 है। तीनों कोणों में से सबसे छोटे कोण की माप क्या है? तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों कोणों का माप दिया अनुपात में, तो सभी को जोड़ लीजिए। 3, 4, 7, 8, 15, यानी 15 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180/15। ठीक है, तो 15 से काटेंगे तो 15 कम 15 और 3 बचेगा 0, 30, यानी 15 दूनी 30। एक रेशियो का मान 12 है, तो सबसे छोटा कौन कौन है? यहाँ पे 3, 4, 8 में सबसे छोटा 3 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 12 यानी कि 36। तो देख सकते हैं सबसे छोटका कौन कौन सा होगा? 36 डिग्री वाला। सबसे बड़ा वाला कौन पूछे तो 8 से गुना कर देंगे, 12 × 120। आगे देखिए, बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है सोमेश्वर श्रेणी। कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी। आप लोग कमेंट करके बताइए, बराबर की पहाड़ी ये बिहार में कहाँ पर स्थित है? पूछा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुके हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? और देखिए, आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय दोपहर 3 बजे और दूसरा क्लास रात में 8 बजे है। तो ये किया गया था 2006 में। कब? 2006 में। आगे देखिए, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? तो द बिहार हेराल्ड। याद रखिए, एग्जाम में आएगा द बिहार हेराल्ड। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये 23 सितंबर को किया गया है। कब? 23 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुई थी? तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी पुस्तक शायद हमने कल भी आपको बताया, पाणिनि के द्वारा रचित है। पाणिनि। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन खमीर कर सकता है। खमीर एक कोशिकीय है और ये फंगी संघ से रिलेटेड है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? तो एक था अष्टदिग्गज और एक है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में थे। आगे देखिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो आगे को सही से पढ़िए। यह काम कर लेना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ही अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होता है? तो इसको याद कर लीजिए, द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो चालक सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती, आई का समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। किसका है? ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया है। आगे देखिए,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? तो यहाँ पर अंग्रेज और फ्रेंच दोनों बोला जा रहा है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों जो है एक ही जगह पर लगाए थे, वो है सूरत। डी ऑप्शन आपका राइट है, सूरत। हाल ही में एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को 182 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो ये असम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस राज्य को? असम को। आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में। ठीक है, क्या होगा? बिहार। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो लोकसभा और विधानमंडल का कार्यकाल पहले 5 था, लेकिन 5 से उसको 6 किया गया, और फिर क्या किया गया? 6 से 5 किया गया। तो ये कब किया गया? तो 44वां संशोधन 1978 के तहत, और वर्तमान में अब 5 साल ही है। आगे देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मोइदम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा असम। ये कहाँ पर है? असम में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से बताना है। तो यहाँ पे घनिष्ठ जो है ये सबसे शुद्ध लिखा गया है, घनिष्ठ। ईर्ष्या नहीं होता है, ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या। कवित्री इस तरह से होता है, कवयित्री, इस तरह से। ठीक, आगे देखिए, अमोघ फ्यूरी क्या है? बताइए। तो भारतीय सेना का वृहद सैन्य अभ्यास है एक प्रकार का अमोघ फ्यूरी। बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, और सबसे कम है पूर्णिया। तो रोहतास और पूर्णिया इसका सही आंसर है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में हुआ था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। बैरन द्वीप डैश में स्थित है? बताइए। तो बैरन आइलैंड जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, और भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है बैरन द्वीप। आगे देखिए, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3% साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब लागू किया गया था? तो आर्टिकल 51A जो है 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब? तो 1932 में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1993 में। 1993 में। निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो किस पेशवा ने किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। बाजीराव द्वितीय ने। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रमुख गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पन्न होता है अपशिष्ट उत्पाद, ये होता है ऑक्सीजन, जो हम लोगों को मिलता है ऑक्सीजन। भारत में अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? कॉफ़ी का ही किस्म है अरेबिका, और ये उगता है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका होता है किसमें? तो याद रखिएगा, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल सिरका में, और सेब में होता है मैलिक अम्ल। तो साथियों, आज का ये सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।